मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। May I come in, doctor? Yes, Mr. Walia, please come in. Have a seat, Mr. Walia. Thank you. Mr. Walia, मैंने आपको यहाँ आपकी बच्ची के बारे में ही बात करने के लिए बुलाया है। जी जानता हूँ डॉक्टर, इससे पैनिक में रहा, लेकिन कोई भी रास्ता है गंगा को बचाने के लिए। आपकी बच्ची की जान बचाने के लिए एक रास्ता है हमारे पास। प्लीज डॉक्टर बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। No matter how much money I have to spend, कोई भी रास्ता अगर है तो प्लीज बताइए। Thanks, Mr. Walia. लेकिन ये बात डिस्कस करने के लिए बच्ची की माँ का होना भी जरूरी है। कहाँ है वो? बेटा प्लीज दवाई पी लो। नहीं मम्मा, ये बहुत कड़वी है। बेटा तुम दवाई नहीं पियोगी ना तो हमेशा से बीमार होगी। नहीं मम्मा, सच्ची ये बहुत कड़वी है। तुम्हें ठीक होना है ना, प्लीज ये दवाई पी लो। अगर मैं दवाई पीकर ठीक हो जाऊंगी तो आप मुझे घर लेके जाओगी? मम्मा, अब तो पापा भी हमारे साथ रहने लगे हैं। बताइए ना मम्मा, आप मुझे घर लेके जाओगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जरूर घर जाएंगे, लेकिन उससे पहले दवाई लीजिए, फिर आपको चॉकलेट्स मिलेंगी। चॉकलेट? पहले दवाई। मम्मी, बहुत कड़वी है। मिसेस वालिया, जी ओ सॉरी, आपको नहीं, गंगा की माँ को डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। मैं भी आई। अब तो बताइए डॉक्टर प्लीज, क्या रास्ता है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? देखिए, रास्ता तो ये था कि अगर आप दोनों में से किसी का बोन मैरो बच्ची से मैच हो जाता तो हम बच्ची की जान बचा सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली आप में से किसी का बोन मैरो गंगा से मैच नहीं हुआ। कभी-कभी होता है ऐसा कि माँ बाप का बोन मैरो मैच नहीं करता, मगर अब भी एक रास्ता है। अब भी किसी का बोन मैरो आपकी बेटी के साथ यकीनन मैच कर सकता है। गंगा के किसी सगे भाई या बहन का। क्योंकि किसी भी सिबलिंग के बोन मैरो मैच होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे भी फिलहाल ये कैंसर की फर्स्ट स्टेज है, इसलिए बोन मैरो के थ्रू उसे बचाया जा सकता है और वो 70 से 80 साल की नॉर्मल जिंदगी जी सकती है। ऐसा कई केसेस में हुआ है। इसलिए अगर गंगा का कोई भाई या उसकी कोई बड़ी बहन हो
इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। गंगा, आंटी आप यहाँ? हाँ बेटा, मैंने सोचा आप यहाँ पर बोर हो रहे होंगे, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। वही तो, लेकिन मम्मा ये बात समझती ही नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ हॉस्पिटल में रखा है। अब आप ही बताओ, मुझे कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटा, आपको कुछ नहीं हुआ है। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये क्या है आंटी? ये तुम यहाँ से जल्दी घर जाना चाहती हो ना, तो मैं भगवान के पास तुम्हारे लिए प्रार्थना करने गई थी। ये इसी पूजा का धागा है। लाओ तुम्हारा। बेटा, इसे कभी अपने हाथ से निकालना। देखना, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। मैं चलती हूँ। पूर्वा, मुझे कहीं जाना है, मैं आती हूँ। राशि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरे मामा जी की बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसी को देखने आई थी। अच्छा, तुमने वो धागा अपने पति को बांध दिया ना? मैं चलती हूँ। पंडित जी, आपने जो मुझे धागा दिया था, वैसे ही धागा मुझे एक और चाहिए। किसी को देना था मुझे। बेटी, वो धागा बहुत ही कम मात्रा में मेरे पास थी, और जो भी थी मैंने सब भक्तों में बांट दिया। सुनिए, उस दिन आपने मेरे लिए जो किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। इसमें एहसान की क्या बात है? मैंने तो वही किया जो एक इंसान का धर्म होता है। आपने अपना धर्म निभाया है, मगर उसी वजह से ही मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी बच पाई है। और कुछ तो नहीं है मेरे पास, बस ये धागा है, आप इसे रख लीजिए। नहीं, ये तो आपका है। मैंने इसे बांधा था मेरे बच्चे के लिए, ताकि वो सही सलामत इस दुनिया में आ सके। मेरा बच्चा तो मुझे मिल गया, आप इसे आप ही रख लीजिए। आप नहीं जानती आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा फैसला। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है पूरा, बड़ी परेशान लग रही। तुम्हें पता है नचिकेत, सागर और विद्या की डेथ हो गई है। क्या? हाँ, कितना प्यार करती थी दोनों एक दूसरे से। और अभी अभी तो सागर ठीक हुआ था।
देखो ना, शायद भगवान को उनका मिलना मंजूर ही नहीं था। पूर्वा, सच कहा तुमने पूर्वा। ऊपर वाले को कभी भी सच्चे प्यार करने वालों का मिलना मंजूर नहीं रहा है। ये तो सदियों से होता आया है। फिर चाहे वो लैला मजनू हो, शिरी फरहाद हो, या रोमियो जूलियट, या फिर विद्या और सागर। सच्चे प्यार करने वाले कभी भी एक नहीं हो पाते। रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। जब ते राम ब्याहि कर आए, नित सब मंगल बोध बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ वर्षहि सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमति अवध अम्बुदि कहवाई। मणिकन पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। किसी भी सिबलिंग के बोन मैरो मैच होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर गंगा का कोई भाई या उसकी कोई बड़ी बहन हो, ये गंगा चली जाएगी, उसे नहीं बचा पाएंगे। तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने वादा किया था ना मुझसे कुछ नहीं होने देंगे, तो प्लीज कुछ कीजिए ना। प्लीज कुछ कीजिए मुझसे वादे। मैं अपनी गंगा को अपने आप से दूर नहीं होने दे सकती। आपने आज तक जो भी कहा, मैंने सब कुछ किया। मैंने आपकी सारी बात मानी, प्लीज अपनी भी बात मानी। प्लीज कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को बचाइए मुझसे वादा, प्लीज। कोई चलाता होगा, प्लीज कुछ कीजिए मुझसे वादा। एक रास्ता है। माँ बाप तो है। क्या कहना चाह रही है? मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आप समझ कर भी नहीं समझ। क्या ये माँ बाप अपनी बच्ची को बचाने के लिए एक नई जिंदगी को जन्म नहीं दे सकते? भवानी, गंगा को बचाने के लिए आपको और जय को एक होना होगा। तुम उसमें तो हो, कैसे सजेस्ट कर सकती? जो तुम कह रही हो वो पॉसिबल नहीं है, वो नामुमकिन है। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाना होगा जय, तभी गंगा की जान बच सकती है। पर ऐसा पहले कई बार हो चुका है, कई जानें बच चुकी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं मिस्टर वाले दूरियां हैं, नफरत है, कड़वी यादें हैं, सब जानती हूँ मैं। इसलिए मुझे भी तो देखना है कि क्या ये माँ बाप अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपनी पति पत्नी के गुस्से को भुला पाते हैं या नहीं। जैसे ये माँ बाप अपने बच्चे को खो चुके हैं, फिर से गंगा को खो देंगे। मैं भी देखना चाहती हूँ
वो बात जिसे बस कुछ पल पहले पता चला है कि वो उस बच्ची का बाप है, क्या वो इस एहसास को इतनी जल्दी गम में बदल देगा? अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुछ नहीं करेगा? अपना अतीत, अपना अहम, दुनियादारी सब में दब जाएगा। अरे माँ बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, दुनिया एक कर देते हैं। आप लोग अपनी बच्ची को बचाने के लिए एक नहीं हो सकते? मीरा, ये बात जरूर है कि हम गंगा के माँ बाप हैं, लेकिन अब हम एक नहीं हैं। हमारा घर एक नहीं है, हमारा रास्ता एक नहीं है, और अब हम दोनों भी कभी एक नहीं हो सकते। और तुम मीरा, तुम किस मुंह से ये सब कह रही हो? तुम मेरी पत्नी हो। मेरी पत्नी होने के नाते क्या तुम बर्दाश्त कर सकोगे कि तुम्हारा पति किसी... मीरा, तुम जो कह रही हो मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैंने जो कहा है वो सोच समझ के कहा है जय। मैं मानती हूँ मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन आपकी पत्नी होने से पहले मैं एक औरत हूँ, और एक औरत होने के नाते मैं बानी का दर्द समझ सकती हूँ। किसी अपने को खोने का दर्द मैं समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि गंगा बानी के गोद में पली है, उसके लिए कहीं ना कहीं जुज्बा आपके मन में भी है। आप दोनों शायद अपने गुस्से के आगे, अपने अहम के आगे गंगा को खो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। क्योंकि अगर गंगा को कुछ हो गया तो इस दुनिया से सिर्फ गंगा नहीं बल्कि 3 जाने और जाएंगी, और वो जाने हमारी होंगी। गंगा के बगैर हम तीनों भी नहीं जी सकते। आप बताइए, क्या आप इस एहसास के साथ जी सकते हैं? आप गंगा को बचा सकते थे, लेकिन आप बचा नहीं पाए। बोलिए जय, और आप बताइए बात, क्या आप गंगा के बगैर जी पाएंगे? मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना। लेकिन क्या बात, जब सवाल अपनी औलाद की जिंदगी का हो तो एक माँ के लिए और कोई भी सवाल बड़ा नहीं है। मैं मानती हूँ बात, जिंदगी से आपको 1000 तकलीफें मिली हैं, सैकड़ों दर्द सहे होंगे, लेकिन जब आपने गंगा का चेहरा देखा होगा आपकी सारी तकलीफें मिट गई होंगी। और आज वो चेहरा आपको देख रहा है, आप मुंह पे नहीं करेंगे। इसे मेरी मजबूरी समझिए या फिर भगवान की मर्जी, लेकिन आप दोनों को गंगा को बचाने के लिए एक होना ही होगा। मुझे जो सही लगा मैंने कहा, अब सिर्फ आपकी मर्जी, क्योंकि गंगा की जिंदगी से जुड़ा हर फैसला जानने का हक सबसे पहले आपको। कहीं न जाए कछ नगर विभूति, जनु इतनी अभिरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चुप हो जा मेरे सोना, निंदिया रानी लाएगी, पलकों पे सपने सलोना। चुप हो जा मेरे दुलारे, मेरा जीवन तेरे सहारे। तुम दोनों तो हो जैसे मेरे 2 आँखों के तारे, चांद की किरणें बन जाए। तुम दोनों का बिछोना, रोना नहीं रोना।
चुप हो जा मेरे सोना, निंदिया रानी लाएगी पलकों पे सपन सलोना।